मॉनसून का असली मज़ा लेना हो तो किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर हो पानी, पहाड़ और आपके दोस्त। और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक ऐसी ही जन्नत में जिसे कहते हैं कालू वाटरफॉल। तो दोस्तों, जैसे जन्नत के रास्ते आसान नहीं होते हैं, वैसे ही कालू वाटरफॉल तक जाना भी आसान नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए एपिसोड में मेलोडीज ऑफ महाराष्ट्र द मॉनसून ट्रेल में। तो आज हम लोग आए हैं कालू वाटरफॉल, जो कि हमारा लास्ट टाइम रह गया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने टॉप से व्यू देखने का काफ़ी कोशिश किया, लेकिन हमें मिला नहीं। तो आज हम आ चुके हैं गॉड्स वैली और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं सीधे कालू वाटरफॉल के पास। तो दोस्तों, इस सफ़र को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पहुँचा कैसे। तो हम चार दोस्त मुंबई से करीब 3.5 से 4 घंटे की खूबसूरत कार राइड के बाद पहुंच जाते हैं मालसेज घाट की वादियों में बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव में, जिसका नाम है थितबी। अपनी इस राइड के दौरान हमें दर्शन होते हैं मोरोसीचे भैरवगढ़ की, जो कि बादलों के पीछे से हमें देख रहा था। आज का मौसम हमारा पूरा साथ दे रहा था दोस्तों, और जैसे ही हम थितबी विलेज में एंटर करते हैं, हमें दूर से ही नजर आ जाता है कालू वाटरफॉल। तो गाइस, यहाँ पे आने के लिए या तो आप अपना खुद का व्हीकल लेके आ सकते हो। यदि आप अपने ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आपको जो बस है वो हाईवे पे ही छोड़ देगी, और उसके बाद फिर आपको एटलीस्ट 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ तो हम अपने खुद के व्हीकल से आए थे, लेकिन सड़क आप देख सकते हो थोड़ी ऑफ रोडिंग हो गई है, इसलिए हमने वहाँ पे अपनी कार ऑलरेडी पार्क कर दी है। और अभी भी यहाँ से हमको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगेगा पैदल चल के जाने के लिए, और उसके बाद फिर हमको नज़र आएगा वो वाटरफॉल जिसके लिए यहाँ पे आज इतने लोग आए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कल्याण, जहां से आपको एसटी बस मिल जाएगी, जो 3.5 से 4 घंटे में आपको थितबी विलेज के मेन गेट पर छोड़ देगी, और वहां से फिर आपको पैदल ही ट्रैक करना होगा। यदि आप अपना ये ट्रैक मॉनसून में प्लान कर रहे हैं तो मेन रिवर क्रॉस करने के पहले भी आपको 3 से 4 छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने पड़ेंगे। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे हर उम्र के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, और संडे के दिन खास करके यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्पॉट है जहाँ पे आके अभी पार्किंग ख़त्म हो गई, और अब यहाँ से हमको आगे पैदल ही जाना है। यहाँ से आप ऑफ-रोडिंग कर सकते हो अपने। तो वैसे तो अभी मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार आया हूँ, लेकिन हम दोनों टाइम पे आए थे जब भी वीकडेज था, और आज हम लोगों ने वीक एंड चुना है। तो आप जाके देखना कि हमारे ये डिसीज़न कितना सही या कितना गलत साबित होता है। बहुत सही साबित होगा क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ गाड़ियों की पार्किंग है, लास्ट टाइम जब हम आए थे तब मज़ा सबके साथ आता। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो गिनती की 5 बाइक मिली थी हमें पार्किंग में, आज 500 से ऊपर है। तो आप जाके देखते हैं कि हम वाटरफॉल तक पहुँच पा रहे भी हैं कि नहीं पहुँच पा रहे। पहुँचेंगे, वी विल डू इट। तो भीड़ तो काफ़ी सारी दिख रही है अभी हमको। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वाटर क्रॉसिंग जो है, जहाँ पे रिवर क्रॉस करना है, वहाँ पे कितनी भीड़ है।
तो करीब आधे घंटे की ट्रैक के बाद अब हम पहुंच गए थे उस जगह पे जहां से हमें कालू रिवर को क्रॉस करना था। और यही वो पॉइंट था जहां से हमें ये डिसाइड करना था कि सबसे सेफेस्ट पॉइंट कौन सा होगा और कहां से हम इसे प्रॉपरली क्रॉस कर सकते हैं। इसे क्रॉस करने के टाइम पर कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा दोस्तों। ये रिवर देखने में बड़ी शांत लगती है, लेकिन पहाड़ों में अचानक से आई हुई बारिश से कभी भी इसका फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी यदि आपको रिवर क्रॉस करनी है तो यदि आप ग्रुप में आए हैं तो हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर ह्यूमन चेन बनाकर ही आगे बढ़ें। पानी के अंदर काफ़ी स्लिपरी बोल्डर्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं और आपको पानी के अंदर यह अंदाज़ा नहीं होता है कि वो कहाँ है। संभालना उसको। चलो चलो समझ जाओ आगे। आगे जाओ भाई आगे। चल शफी बीच में गिरा देगा साले। चल पकड़ भाई, ये वाला हाथ, ये वाला हाथ, वो ऐसे चले। हाँ चलो चलो। अबे ये हाथ। हाँ भाई बड़ा पत्थर है इधर, संभालना। तो अभी वाटरफॉल के एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं और आप यहाँ भीड़ देख सकते हो। संडे पे आने का नतीजा है ये, लेकिन स्पेशली आज आके यही देखना था कि एक्चुअली यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। वैसे तो दोस्तों कहने के लिए संडे था, भीड़ थी, लेकिन पता है उस भीड़ में भी एक अलग वाइब थी। हर कोई अपने दोस्तों के साथ आया था, कोई हंस रहा था, कोई फोटोज ले रहा था, कोई बस बैठकर झरने को निहार रहा था। ये जगह अब हिडन जेम नहीं रही, अब ये काफ़ी फेमस हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका मैजिक कम हो गया है। पूरे ट्रैक में बस यही थोड़ा सा स्टीप पोर्शन है, अदरवाइज तो पूरा सीधा सीधा ही आना है आपको यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। भीड़ यहाँ कोई परेशानी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सब लोग मिलकर इस जगह की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। हम भी आए थे दोस्तों के साथ और ऑनेस्टली कहूँ तो वही भीड़ हमारी यादों का हिस्सा बन गई। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो अकेले घूमने के लिए नहीं बल्कि दोस्तों के साथ फील करने के लिए बनी होती हैं, और कालू वाटरफॉल उन्हीं में से एक है। तो कालू रिवर क्रॉस करने के बाद यही सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन है गाइस, और ड्यूरिंग मॉनसून ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मॉनसून जब पीक पे होता है तब यहाँ पे आना अवॉइड कीजिए, क्योंकि तब यहाँ पे फ्लो काफ़ी तेज़ होता है और आपको वाटरफॉल तक पहुँच पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यदि आप टेक्निकली इसके लिए साउंड नहीं है तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट होगा वहाँ से वापस हो जाने का, रिस्क नहीं लेने का बस, और ग्रिप अच्छी रखना, क्योंकि पानी का फोर्स ज़्यादा रहता है और अगर पत्थर फिसलते हुए मिले तो कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क ना लेना हो तो अवॉइड कीजिए पीक मॉनसून में आना। हम यहाँ पे आए थे मिड जुलाई में, जबकि मॉनसून थोड़ा शांत हो चुका था और बारिश भी कुछ दिनों से नहीं हो रही थी, तब ऐसा फ्लो है। तो आप पीक मॉनसून में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी। जब आप रिवर के किनारे से चलते हैं गाइस, तो आप यहाँ पे पहाड़ों को, पत्थरों को पकड़ के सपोर्ट लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप पत्थरों पे हाथ रखें तो एक बार प्रॉपरली देख लें। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको कुछ देर बाद बताने वाला हूँ। तो गाइस, जैसे इसके पहले मैंने आपको बोला कि जब भी आप पत्थरों पे हाथ रखें उसको एक बार प्रॉपरली देख लीजिए, तो यही वो रीज़न है जिसके कारण मैंने आपको कहा था ये एक रसल वाइपर है जो कि काफ़ी वेनमस है
और यदि ये आपको काट ले तो 30 मिनट्स का ही टाइम होता है आपके पास, उसके बाद शायद बहुत देर हो जाएगी। तो ये जगह जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे यदि आ रहे हैं तो अपना ध्यान रखिए और नेचर को पूरा रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिए। दोस्तों के साथ यदि वाटरफॉल पे आए हो तो मस्ती करना तो बनता है गाइस। तो हमने भी यहाँ पहुँचकर की थोड़ी देर मस्ती और उसके बाद फिर हम पहुँच गए कालू वाटरफॉल के पास। तो गाइस ये था आज का अपना वीडियो कालू वाटरफॉल का। होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अब वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म और अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो पे, किसी नए एडवेंचर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।